अस्सलाम वालेकुम। हम अपने चैनल फैक्ट टीवी पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हम यूट्यूब पर नए हैं। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आखिरी बात, अपने दोस्तों के साथ भी हमारी वीडियो शेयर करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें ताकि आपकी कीमती राय हम तक पहुंचती है। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया कितना ताकतवर है। इंडिया की पैदाइश 1947 में जनूबी एशिया में हुई थी, जब इसके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लोगों ने इससे अलहदा होकर एक आज़ाद मुमलिकत बनाई थी। भारत के अगर मोहल्ले वकू की बात करें तो भारत के शुमाल मगरिब में पाकिस्तान, शुमाल में चीन, शुमाल मशरिक में भूटान, मशरिक में बांग्लादेश और शुमाल मशरिक में अफ़गानिस्तान वाक़ है। ये दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, रकबे के लिहाज से 7वां सबसे बड़ा मुल्क है और दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला जमहूरिया मुल्क है। इसकी आबादी 1.353 बिलियन से भी ज़्यादा है। हिंदुस्तान की आबादी दुनिया की कुल आबादी की 17.7% के बराबर है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत और कमज़ोरी इसकी आबादी है। आबादी इस कदर ज़्यादा है कि आप दुनिया में जहाँ भी चले जाएं, जिस मुल्क में भी चले जाएं, वहाँ आपको भारतीय मिल ही जाएंगे। ज़्यादा आबादी की वजह से यहाँ के लोग बिजली, पानी, तालीम जैसी बुनियादी ज़रूरियात से भी महरूम हैं। 2/3 लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हिंदुस्तान की आबादी बुनियादी ज़रूरतों से महरूम है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इंडिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ 60% लोगों को टॉयलेट जैसी बुनियादी सहूलत भी मुयस्सर नहीं है। भारत में हर साल 1.4 मिलियन बच्चे 5वीं सालगिरह से कबल ही मौत के मुंह में चले जाते हैं, जिसकी मेन वजह नमूनिया, मलेरिया और इसहाल की बीमारियों के साथ साथ दायमी ग़िज़ाइयत की भी कमी है। हिंदुस्तान की अगर जीडीपी की बात करें तो हिंदुस्तान का जीडीपी 6.8% है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इंडिया की फ़ीकस आमदनी 1670 है, जबकि रेफरेंस के तौर पर आपको बता दें कि पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी 1810 है। इंडिया फ़ीकस आमदनी के हिसाब से 164 ममालिक में से 112वें नंबर पर आता है। इसकी भी सबसे बड़ी वजह इसकी आबादी का ज़्यादा होना है। दिफाई एतबार से अगर हम हिंदुस्तान को देखें तो हिंदुस्तान 1.4 मिलियन फ़ौजियों के साथ दुनिया की चौथी बड़ी फ़ौज रखे हुए है, जिसमें से 12,37,117 फ़ौजी हर वक्त ड्यूटी पर होते हैं और 9,60,000 रिज़र्व फ़ौजियों के तौर पर काम कर रहे होते हैं। अगर इंटरनेशनल पावर रैंकिंग के हिसाब से देखें तो भारत 5वें नंबर पर है, जबकि इसका पड़ोसी चीन 3रे नंबर पर और पाकिस्तान 11वें नंबर पर है। अमेरिका, चीन, रूस, सऊदी अरब के बाद भारत दुनिया के उन ममालिक में शामिल होता है जो अपनी फ़ौजी ताकत पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है। भारत का साल 2019 का बजट 63 अरब डॉलर था, जबकि इसके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का दिफाई बजट 10 अरब से भी कम था। भारत दुनिया की 6ठी एटमी ताकत है। इसके पास अपना तैयार करदा मिसाइल फेंस सिस्टम भी मौजूद है, जो कि इसकी ताकत को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होता है। इसके अलावा भारत लड़ाका तैयारे भी तैयार करने की कोशिश में है और इसके बारे में इनके माहिरीन का दावा है कि वो 4th जनरेशन के जहाज़ बनाने की कोशिश में है, लेकिन इस बारे में अभी तक ना तो वो कोई सबूत पेश कर सके हैं और ना ही उन्हें कोई खातिर खा कामयाबी हासिल हो सकी है। इसके अलावा भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं, जो इसकी बहरी फ़ौज की ताकत का असल सरचश्मा है। भारत को असले में खुद कफील करने के लिए कई भारतीय सरकारी इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन वो ताहाल अभी तक कामयाब नहीं हो सके और यही वजह है कि भारत का ये ख्वाब पूरा होने में अभी बहुत वक्त पड़ा है। भारत की मईशत दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत है। भारत की मईशत की असल ताकत इसकी ज़राअत, फिल्म इंडस्ट्री और तेज़ी से तरक्की करती हुई वहाँ की IT इंडस्ट्री है। इसके अलावा भारत की फ़िल्म इंडस्ट्री इंटरनेशनल सतह पर भारत के इमेज को अच्छा बनाने में मददगार साबित होती है। इसके साथ साथ जनूबी एशिया दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों का गढ़ रहा है। यही वजह है कि इंडिया तारीख़ी इमारतों, खूबसूरत वादियों और रंगारंग सकाफ़तों के साथ पुरकशिश सियाहती मकाम बन चुका है।
ہر سال 1 کروڑ سے بھی زیادہ لوگ بھارت کا سفر کرتے ہیں، جس سے بھی ایک اچھا خاصا پیسہ ملک کو حاصل ہوتا ہے۔ اگر تعلقات دیکھیں تو بھارت کے تعلقات سپر پاور امریکہ اور یورپی یونین سے بہت اچھے ہیں، لیکن اپنے پڑوسی چین، پاکستان اور افغانستان کے ساتھ مستقل خراب تعلقات کی وجہ سے اسے بہت نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بھارت کا اقوام متحدہ کی مستقل رکنیت لینا اور ایٹمی ہتھیاروں کی سپلائی گروپ میں شامل ہونا ناممکن ہے۔ روز بروز اپنے پڑوسی ملکوں سے خراب حالات کی وجہ سے اس کے انٹرنیشنل تعلقات پر بہت اثر مرتب ہو رہا ہے۔ بھارت کی ایک اور ناکامی مسئلہ کشمیر بھی ہے، جو عالمی سطح پر بھارت کے امیج کو بہت خراب کیے ہوئے ہے، جہاں وہ کشمیریوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے عالمی طاقتیں بھی اس بات کی نفی کرتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ بھارت ایک امن پسند ملک ہے۔ مختصر یہ کہ بھارت ایک بہت بڑی طاقت ہے اور اس کی بات کی اہلیت رکھتا ہے کہ وہ عالمی معاملات میں دخل اندازی کر سکے، لیکن اپنے ہمسایہ ملک سے خراب تعلقات کی وجہ سے وہ بہت نقصان کا سامنا کر رہا ہے۔ اگر بھارت اپنے ہمسایہ ممالک سے تعلقات بہتر کرے تو یہ دنیا کی ایک سپر پاور بننے کی اہلیت رکھتا ہے، کیونکہ اس کا رقبہ اور اس کی آبادی اس قدر زیادہ ہے کہ یہ دنیا کے دوسرے بڑے ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔